भिलाई दुर्ग से भी दर्जन भर छात्र और छात्राएं हैं जिनको सीजीपीएससी में सफलता मिली। सीजीपीएससी में आपका सिलेक्शन हो गया। थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि शुरुआत कैसे हुई और फाइनली आपका जो रिजल्ट आया कैसा है रिजल्ट? मैंने 2021 तक मैंने जॉब किया था बैंगलोर में एबीबी इंडिया लिमिटेड में, और वहाँ से मेरा रेजिग्नेशन देने के बाद मैंने ये प्रिपरेशन शुरू की और अभी 4 साल से मैं लगी हुई थी। मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा था, ये मेरा पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू था, और जिसमें पहले मेंस और पहले इंटरव्यू में ही मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। कुर्सी पार की बेटी जो है इतने बड़े एग्जाम को क्रैक करती है और कहीं ना कुर्सी पार भिलाई और प्रदेश का नाम रोशन करती है, तो कुर्सी पार के लोगों के लिए क्या संदेश? तो मैं ये कहूँगी कि आप कहीं भी रह के किसी भी एरिया में रह के आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है तो आप कहीं से भी उठ के बहुत ऊपर के दर्जे पर पहुँच सकते हैं। स्पेशली फॉर फीमेल एस्पिरेंट्स जो उनके लिए कहना चाहूँगी, उनके पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि अगर आपकी बेटियों को अगर आपका साथ मिलता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से सीजीपीएससी का रिजल्ट आया, पूरे प्रदेश में जो है अलग अलग छात्र और छात्राएं जो हैं उनको सफलताएं मिली है। भिलाई दुर्ग की बात करें तो भिलाई दुर्ग से भी दर्जन भर छात्र और छात्राएं हैं जिनको सीजीपीएससी में सफलता मिली। देवेश साहू एक बड़ा नाम है जो दुर्ग के हैं, और कनक जी भी हैं, भिलाई के कुर्सी पार निवासी है। पिछले 4 सालों से लगातार प्रयास करी थी, पर अंततः जो है इस बार सीजीपीएससी में उनका नंबर लग गया और बड़े अच्छे नंबरों से वो सीजीपीएससी को उत्तीर्ण किया और फाइनली उनका सिलेक्शन भी हो गया। आज भिलाई के पुलिस कंट्रोल रूम पहुंची थी, एसपी साहब से उन्होंने मुलाकात किया, कलेक्टर साहब से भी मुलाकात कर लिया, और प्रदेश के बड़े बड़े नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, गृह मंत्री हो, ओपी चौधरी जी हो, अलग अलग नेताओं ने सारे प्रदेश के जितने भी छात्र सीजीपीएससी में पास हुए सबको बधाई दी। कनक जी हमारे साथ हैं, कुर्सी पार से आती हैं, और कुर्सी पार को एक समय में अलग नज़रिए से देखा जाता था, पर कुर्सी पार में भी एक से बढ़कर एक जो छात्र है, प्रतिभाएँ वहाँ पर भरी हुई है। अलग अलग विभागों में जो है कुर्सी पार के लोग पुलिस में है, आर्मी में है, अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं, और कनक जी है सीजीपीएससी में उनका चयन हुआ है। कनक जी पहले तो आपको बधाई हो, सीजीपीएससी में आपका सिलेक्शन हो गया। थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि शुरुआत कैसे हुई और फाइनली आपका जो रिज़ल्ट आया कैसा रिज़ल्ट रहा? सर मुझे अभी असिस्टेंट डायरेक्टर सोशल एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट में मुझे ये पद मिला है। मेरी जर्नी ऐसी रही कि मैंने 2021 तक मैंने जॉब किया था बैंगलोर में एबीबी इंडिया लिमिटेड में, और वहाँ से मेरा रेजिग्नेशन देने के बाद मैंने ये प्रिपरेशन शुरू की और अभी 4 साल से मैं लगी हुई थी। मेरा प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा था, ये मेरा पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू था, और जिसमें पहले मेंस और पहले इंटरव्यू में ही मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। इंटरव्यू में मेरा हाईएस्ट स्कोर रहा और मुझे अभी रैंक 41 मिला है और मैं पोस्ट पे चयनित हुई हूँ। तो ये बताइए फाइनली सिलेक्शन हो गया, इस बीच में जो प्रिपरेशन और अब तक का जो सफ़र कैसा रहा? कितने संघर्ष रहे, कितने पड़ाव ऐसे थे जो आपको पार करना पड़ा? मम्मी पापा का कैसा सहयोग मिला, भाई बहनों का कैसा सहयोग मिला? चूँकि आप बाहर थे, फिर उसके बाद अपने जॉब को स्विच किया, फिर उसके बाद प्रिपरेशन किया, तो मतलब लंबा गैप था, कैसा मतलब सहयोग मिला? सबसे पहले तो ये कहूँगी कि मेरे आसपास जो भी लोग थे, मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड्स, मेरी मम्मी पापा, सबका बहुत ही इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली हर रूप से मेरे को सपोर्ट रहा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि वही एक कहीं ना कहीं एक बैकबोन होता है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पढ़ाई का इतना टेंशन रहता है। तो घर वाले जो रहते हैं, मम्मी पापा, उन लोग सब प्रोटेक्ट करके रखा एक तरीके से सोसाइटल प्रेशर से कि नहीं आप पढ़ो, हम आपके साथ हैं। उन्होंने हमेशा भरोसा दिखाया और ये उनके कारण ही हो पाया है। तो ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, ये मेरे पूरे परिवार और मेरे पूरे दोस्तों की जर्नी है, तो मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। कितने घंटे का पढ़ाई होता था? मतलब एक जैसे यूपीएससी और सीजीपीएससी की तैयारी अगर अमूमन लोग करते हैं तो बोलते हैं कि यार 24 घंटे आदमी पढ़ता है, सिर्फ सोता है, बाकी पढ़ते ही पढ़ते रहता है, तो आपके साथ क्या हुआ था? जी मैंने भी स्टार्ट किया था, तो जैसे मैंने भी जितना देखा था एस्पिरेंट कैसे पढ़ते, मुझे सिविल सर्विसेज का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, तो मैं भी वीडियोस देखती थी, तो उसमें लोग बोलते थे कि 14 घंटे पढ़ रहे हैं, 16 घंटे पढ़ रहे हैं, 18 घंटे पढ़ रहे हैं। तो मैंने भी स्टार्ट ऐसा कुछ किया था 12 घंटे पढ़ने से, लेकिन मुझे समझ आ गया कुछ महीने बाद कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा एग्जाम होता है, 1 साल का आपका एग्ज़ाम रहता है, उसके बाद आप प्रिपरेशन भी 1-1.5 साल करते हैं, तो 2.5 साल 3 साल सिर्फ पढ़ाई करते रहना मैं कहूँगी सस्टेनेबल नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ जो है थोड़ा अपना मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है, साथ साथ फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो बाद में मुझे समझ आ गया कि ठीक है, 7 घंटे अगर आप इफेक्टिवली पढ़ाई करें तो वो बहुत होता है, तो मैंने 7-8 घंटे फिर कंटिन्यूस पढ़ाई की थी। तो इस बीच में मतलब मम्मी पापा और भाई बहन और जो आपके दोस्त यार कितना कांटेक्ट में थे आपके? मतलब परिवार के लोग तो कांटेक्ट में थे, पर जो आपके कॉलीग्स थे, आपके फ्रेंड्स थे, उनका कैसा सहयोग रहा? कितना कांटेक्ट में थे? रेगुलर कांटेक्ट में थे कि या फिर ड्रॉप हो गई थी कि नहीं अब तैयारी करना, प्रिपरेशन के बाद अगर सिलेक्शन हुआ तो मुलाकात होगी, नहीं तो नहीं होगी?
नहीं, मैं बहुत फॉर्चुनेट रही क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला, मुझे बहुत ही अच्छी सपोर्टिंग फैमिली मिली। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं कट ऑफ हो गई थी, मैं हमेशा उनसे जुड़ी रहती थी। मे बी एक पॉइंट था जहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था, मैं अपने दोस्तों के फ़ोन नहीं उठाती थी, मैसेज नहीं उठाती थी। बट वो एक बहुत ही डिप्रेसिंग फेज़ था लाइफ का, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आपके जो आसपास के लोग होते हैं वो आपसे प्यार करते हैं, आपका भला ही चाहते हैं। और अगर आप खुश होकर प्रिपरेशन करो और अच्छे से सबके साथ रह के सबका सपोर्ट लेके करो तो आई थिंक वो भगवान भी आपको जल्दी सफलता देते हैं, क्योंकि आपके पास इतने सारे लोगों का आशीर्वाद होता है। तो मेरा ऐसा नहीं था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सबके साथ कनेक्टेड थी। मेरे फ्रेंड सर्कल मेरे बेस्ट फ्रेंड प्रकाश रहे हैं, और उसके साथ साथ मेरे जो मेंटोर्स रहे हैं, रंजन सर, मेरी लाइब्रेरी के फ्रेंड्स थे, नरेन, अंजलि, विपिन सर, सब मेरे बहुत ही सपोर्ट सिस्टम बने। मेरे जो ऑफिस के भी फ्रेंड्स थे उनके साथ भी मैं कॉन्टैक्ट में थी। ऑफिस छोड़ने के बाद भी वो लगातार मुझे बोलते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे कि नहीं, हो जाएगा करके। तो मेरे ऑफिस के भी फ्रेंड्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। साथ साथ जो भी सीनियर्स थे जिनसे मैं यूट्यूब के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, और टेस्ट सीरीज़ जो भी मैंने जहाँ भी ज्वाइन किया था, तो सबका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। कुर्सी पार से निकले हो आप, मतलब कुर्सी पार को पहले तो एक अलग रूप और नज़रियों से देखते थे, पर कुर्सी पार की बेटी जो है इतने बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करती है और कहीं ना कहीं कुर्सी पार भिलाई और प्रदेश का नाम रोशन करती है। तो कुर्सी पार के लोगों के लिए क्या संदेश? मैं ये कहूँगी कि जैसे कि सोसाइटी में, तो मैं ये कहूँगी कि आप कहीं भी रह के, किसी भी एरिया में रह के आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके मन में इच्छा शक्ति है तो आप कहीं से भी उठ के बहुत ऊपर के दर्जे पर पहुँच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी मैं ये कहूँगी कि वहाँ पे भी अभी लाइब्रेरी खुल गई है, लोग अभी पढ़ाई पे वहाँ पे भी ध्यान देने लगे हैं, और साथ ही साथ में वहीं पे, मेरा घर वहीं पे है। तो अगर आप में से कोई भी होगा, कुर्सी पार के कोई भी लोग, अगर जिनको मुझसे अगर कुछ मदद चाहिए होगी प्रिपरेशन रिलेटेड, तो मैं हमेशा आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ। यंगस्टर के लिए और ख़ासकर वो बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं CGPSC UPSC, तो उनके लिए क्या टिप्स रहेगा, क्या ऐसी बातें रहेंगी जो आने वाले समय में उनको मदद मिल सके? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप रिज़ल्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए, आप प्रोसेस पे फोकस करिए। आप अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करता है। दूसरी चीज़ ये, जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अपना सिलेबस बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, आपके नोट्स बने रहने चाहिए, और साथ ही साथ जो है आपको PYQs जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको अच्छे से लगा लिए होने चाहिए। तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपके प्रिपरेशन में। अच्छा, जब फॉर्म भरता है कोई बच्चा CGPSC या UPSC के लिए, फॉर्म भरने के बाद कौन कौन सी प्रक्रियाएँ होती है? जी, सबसे पहले तो फॉर्म, ये हमारा 26 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है। उसके बाद फिर जितने भी पोस्ट रहते हैं हम फॉर्म भरते हैं। फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब में प्रीलिम्स होता है। अगर आपका प्रीलिम्स क्लैरिफाई हो गया तो फिर उसके बाद 3-4 महीने, जून जुलाई में आपके मेंस होते हैं। 4 दिन के 7 पेपर होते हैं, उसमें 4 दिन का मेंस का एग्जामिनेशन होता है, और फिर वो क्लियर हो गया तो फिर एंड इज़ इंटरव्यू फिर अक्टूबर नवंबर के टाइम होता है। ये सब बढ़िया रहा आपका? जी, काफ़ी बढ़िया रहा इस बार। तो ये बताइए, पढ़ाई के अलावा और कौन कौन सी हॉबीज़ है? जैसे अब UPSC के बच्चे तो वैसे कहते हैं एकदम अपने आप को बंद कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। CGPSC में अमूमन ऐसी होता है। तो उसके अलावा, पढ़ाई के अलावा क्या ऐसी हॉबीज़ थी कि अगर एकांत में मिले समय तो यार इसको कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ताकि रिफ्रेशमेंट हो जाए सारा? जी, पढ़ाई के अलावा मैं कहूँगी डायरी राइटिंग इज़ वन ऑफ माय फेवरेट हॉबी। मैं डायरी राइटिंग करती हूँ, मेडिटेशन भी है। इसके साथ साथ अच्छे भजन सुन लिया, गाने सुन लिए, थोड़ी मूवीज़ देख ली, घूमना भी मुझे पसंद है, तो सब हो जाता था। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि तैयारी कर रहे हैं तो अपने आप को बंद कर लें? जी, मुझे ऐसा लगता है करके कि आपकी तैयारी बेटर तब होती है जब आप थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो के और खुश होकर पढ़ाई करते हैं। तो आपको, मुझे ऐसा लगता है, आप बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। आपकी जो है 4 घंटे की पढ़ाई आप 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बाकी के समय में अगर आप ये बाकी चीज़ों पे ध्यान दें तो, या बाकी चीज़ें करें, तो आपका एक रिफ्रेशमेंट हो जाता है। आप 2 घंटे की पढ़ाई भी 1 घंटे में कर सकते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। कलेक्टर साहब से मुलाकात होगी आप लोगों की? SP सर से हुआ। कलेक्टर साहब से नहीं हुई? नहीं। SP साहब ने क्या कुछ टिप्स दिए, क्या कुछ कहा है? चूँकि अब तो आप पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हो गए, तो क्या कुछ उन्होंने कहा? SP सर ने अभी हमें यही कहा करके कि आप जिस भी पद पर जा रहे हैं, जिस भी पोस्ट पे जा रहे हैं, वहाँ अपना काम ईमानदारी से करें, काम को बेहतर सीखें, क्योंकि अभी हमारी ट्रेनिंग होगी। तो काम को अपना बेहतर सीखें, और क्योंकि हम एक सिविल सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो मेन हमारा जो जॉब रहेगा लोगों की सेवा करना। तो वो एक मन में एक वो समर्पित होकर लोगों की सेवा करने वाला भाव होना चाहिए, और अपने जो मूल स्वभाव को ना भूलते हुए हमें जो है ये काम करना है, बिना कोई इसमें एरोगेंस लाए ऐसा। तो कब से, मतलब ज्वाइनिंग कब से आप लोग, क्या कुछ प्रोग्रेस अभी प्रक्रिया बचा हुआ है? जी सर, अभी तो ज्वाइनिंग होगी हमारी। उसके बाद मुझे जितना पता चला है, हमारी 1 साल की ट्रेनिंग होती है निमोरा एकेडमी में, और उसके बाद फिर डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होगी। जैसे मैं समाज कल्याण विभाग में पोस्टेड हूँ, तो वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग होगी, और उसके बाद बाकी का प्रोसेस फिर पता चलेगा। तो किसी नेता का फ़ोन आपके पास तो आया ही होगा, लोग भी किए होंगे, तो क्या कुछ कहते, मतलब जो जनप्रतिनिधि लोग, वो क्या आपसे कहें?
जी सर, सब तो बहुत बधाई दे रहे थे, सबने बहुत बधाई दिया और मम्मी पापा काफ़ी खुश हैं। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि इतना पढ़ रही हूँ, कभी कभी बीच में डीमोटिवेटेड फील होता था कि पढ़ रही हूँ, जॉब छोड़ दिया, कहीं गलती तो नहीं कर दी, बट आज सब वर्थ इट लग रहा है। मैं उनके चेहरे पे जो खुशी है, उनके चेहरे पे जो प्राउड है मेरे लिए, तो इसे देख के मुझे लगा मेरी 4 साल की जर्नी सफल हो गई। मम्मी काफ़ी खुश दिखाई दे रही है, क्योंकि जब मैं कोचिंग में गया था तो मुझे बोली कि खुशखबरी आपके लिए। मतलब क्या आंटी, बोली बिटिया सेलेक्ट होगी, मतलब बधाई हो आपको। तो सब बच्चों को मिठाई भी बांटी। और कनक जी है, कनक जी ने साफ तौर पर अपने जीवन के बारे में कुछ जो अनछुए पहलू थे उनको भी हमसे साझा किया, और इनको बहुत बहुत बधाई हो। CGPSC में बड़ा रैंक लाया इन्होंने, और खासकर कुर्सी पार क्षेत्र का जो है नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया। कनक जी और कुछ बोलना चाहेंगी अपने दोस्त के लिए, अपने कलीग्स के लिए, अपने रिश्तेदार के लिए, अपने जान पहचान या जो ऐसे लोग जो आपको वीडियोस के माध्यम से देख रहे हैं, उनके जीवन में कैसे बदलाव आ सके, क्या कुछ वो अच्छा करें ताकि अपने घर परिवार और अपने देश और राज्य का नाम रोशन कर सके? जी मैं यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो मेरे जितने भी फैमिली फ्रेंड्स सारे रहे हैं उनको मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी। आप लोग नहीं होते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाती। और बाकी मैं स्पेशली फॉर फीमेल एस्पिरेंट्स जो उनके लिए कहना चाहूँगी, उनके पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए, क्योंकि अगर आपकी बेटियों को अगर आपका साथ मिलता है तो वो कुछ भी कर सकती हैं, वो किसी भी बड़े से बड़े मुकाम पे जा सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी। तो बिल्कुल कनक जी को आपने सुना, अभी SP साहब से मुलाकात की, आने वाले समय में प्रदेश के अलग अलग जगहों पे जाएंगी, ट्रेनिंग होगा, और फिर उसके बाद जो है एक जिम्मेदार पद पर बैठेंगी और जनता की सेवा में लग जाएंगी। चेहरे पे खुशी दिख रही है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना बड़ा एग्ज़ाम इन्होंने क्रैक किया और पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई का नाम रोशन किया है। तो बने रहें बेहतर खबरों के लिए बेहतर संवाद के साथ।